कस्टमर्स हैं, सब कुछ सेम है और सेम मैं कहूँगा इनका प्राइस बिहेवियर भी रहा है, सेम वेल्थ क्रिएशन रही है, सेम मैनेजमेंट पेडिग्री रही है पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट सब कुछ हैंड इन हैंड। देखिए क्या इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल सिमेट्री आपको मिल नहीं सकती। आज एशियन पेंट्स और पिडिलाइट का चार्ट देख लीजिए, दोनों स्टॉक्स आपको इसी तरीके से मूव करते दिखाई देंगे। मारुति में थोड़ी सी बाइंग आ रही है और उसके अलावा बाइंग आ रही है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, आईसीआईसीआई जीआई जिसका एनएसई कोड है, वहाँ पर थोड़ी सी एक बाइंग आ रही है। तो ये दो स्टॉक्स हैं, ये भी इस समय एक अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अब नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं थोड़ा सा जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने नीलेश शाह बोल दिया था, अपॉलॉजीज इसके लिए। नीलेश जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। वेरी गुड मॉर्निंग टू अनुज जी, विरेंद्र जी सभी को। देखिए सबसे पहले लॉन्ग साइड में ट्रेड है पिरामल एंटरप्राइज में। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और एक कंसोलिडेशन हम जो देख रहे हैं पिछले 4 महीने से कंसोलिडेशन जारी है। यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल पे पिरामल एंटरप्राइज को खरीद के चलने की सलाह होगी। 880 का स्टॉप लॉस होगा, 930 एंड 950 ये दो टारगेट होंगे। तो पिरामल होगा पहला लॉन्ग साइड में कॉल। एक शॉर्ट साइड का आइडिया भी है, वो है आरबीएल बैंक। देखिए बाजार में हमने पिछले कुछ सेशन में एक रिकवरी देखी थी, उसके विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और स्ट्रेंथ थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग लग रही है। वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। फ्यूचर में 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 162.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तर पर 156 154 तक के लेवल्स हमें आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक में एक सेल कॉल इस समय आता हुआ। प्रशांत जी आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की? अनुज जी मुझे टायर्स सेगमेंट काफी अच्छा लगा है और इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो वीक हुआ था, मुझे वहां पे एक बहुत क्लियर बेस फॉर्मेशन लगा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं, बट रिस्क छोटी है। तो अभी ये 2017-2018 की रेंज में चल रहा है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1980 1980, करीबन 1.5-2% की रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेट पहला टारगेट में 2100 का देख रहा हूँ, 2100, और उसके ऊपर करीबन 2140 का। तो बेस अच्छी बनी है, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इनफैक्ट देख ही रहा था इसको, और स्क्रीन पे 2020 पे अगर आप देखें बैकवर्ड भी आपने यहाँ पर। अमित जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरेंद्र जी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेंट स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। बर्जर पेंट भी अच्छा लग रहा है, एशियन पेंट भी अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि एशियन पेंट की टेंडेंसी है ज्यादा बेटर परफॉर्म करने की, मैं एशियन पेंट के साथ जाना चाहूंगा। इसमें एक हायर लो बन रहा है, स्टॉक ने अपना 10-20 डेमा क्रॉस किया है। एशियन पेंट्स का करंटली प्राइस है 2825 का, इसके टारगेट्स लगभग रहेंगे 2875 का और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2790 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज टाइटन। टाइटन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। 2 से 3 दिनों की साइडवेज रेस्ट कर रहा था लगभग 2500 के लेवल्स में, और आज फिर एक इसने फ्रेश अपटिक देख रहे हैं। 2544 का इसका प्राइस है, टारगेट 2600 के रहेंगे और स्टॉप लॉस एक छोटा सा 2520 रुपए पे रखेंगे। इस बीच अगर आप दो ट्रेड्स आपकी भी, टाइटन पे नजर आपकी भी गई, दैट्स डूइंग वेल, आपकी स्क्रीन पे भी है तो ट्रेड करता रहा। अच्छा, थोड़ा सा दिग्गजों की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट, दैट इज 7355 7355 पे डे हाई की विक्ट्री में ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, अल्ट्राटेक सीमेंट इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और डेट साहब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। आई थिंक अगर आप उसमें अगर एक साल का चार्ट रख सकते हैं तो उसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। श्रीकांत, अगर मैं इसके टाइम फ्रेम को लूं 28 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक का, तो ये मोटा मोटी हो गया आपका, अगर आप देखें 1.5 साल की समय अवधि, उस चैनल को ब्रेक कर रहा है। थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पे। और मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को बार बार अपने डिस्कशन में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जो वो सितंबर अक्टूबर नवंबर का एक स्विंग था एट दैट टाइम ऑफ आई थिंक अंबुजा और एसीसी जब लीड ले रहे थे, ये शांत बैठा था। फाइनली इसने इस बार इस पूरे मूव को लीड किया है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, डे पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपका व्यू? बिल्कुल। तो देखिए इसमें जो मूवमेंट बना है, या तो मैं कहूंगा कि जो पैटर्न उभर के आ रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें ग्रेजुअल अपवर्ड पुल बैक बना हुआ है और ये पुल बैक जारी रहेगा अप टू 7700 7800 तक, क्योंकि जैसे हमने बात की लॉन्ग टर्म चार्ट की, अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक के अगर पैटर्न को देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर कंपनी ने 7800 से लेकर 7500 के रेंज में काफी बड़ा वक्त निकाला
रहा था इन द ईयर 2021 एंड 22 के बिगिनिंग में। तो मुझे लगता है उन्हीं लेवल्स के करीब बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन जैसे कि काफी ग्रेजुअल एक्टिविटी है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये साल में ये स्टॉक 8,000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें विद अदर स्टॉक्स, तो इसमें जो ग्रेजुअल पैटर्न है और जो बड़ी रिकवरी के बाद वापस इसने जो बजट के हाईएस्ट लेवल्स को क्रॉस किया है, हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाते हुए वेरी शॉर्ट टर्म में 700-800 दिखाएंगे और करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 20 दिन, 50 दिन, 100 डेज, 200 डेज सभी एवरेजेस के ऊपर ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए, फिर अब 18,000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो वो एक जो एक सेंस लग रही थी कि शायद एक सेकंड डिक्लाइन स्टार्ट हुई है निफ्टी में। अब अगर वो 18,000 के नीचे वापस फिसला और तो थोड़ा इसका बिहेवियर ट्रैक करेंगे। इवन रिलायंस भी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जिसने मार्केट का सबसे बड़ा सहारा दिया था वो भी हल्का सा नीचे हुआ है वहाँ से। और जो मैंने कहा था, आज नॉर्मली आज जैसे दिन में एक डिप नहीं आती है, इसमें 2-3 डिप आती है मार्केट में। पहली डिप नॉर्मली बाय हो जाती है क्योंकि वो एक मार्केट का टेक्सचर होता है बाय डिप्स का, लेकिन जो सेकंड डिप होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अब ये वाली जो डिप है